ऑब्जर्वर का ये काम होता है कि वो टारगेट एरिया के करीब तर जाए और अपने लिए एक ऐसी जगह सिलेक्ट करे जहां से उसे टारगेट एरिया वाज़ेह नजर आता। अच्छा। कारगिल की जंग थी जो 1999 में हुई थी, उसमें भी पाकिस्तान की जो एयर डिफेंस है, जो जमीन पे होती है, मिग तैयारे गिराए थे। बिल्कुल और ऐसे ही। उनमें से भी एक तैयारा पाकिस्तान की तरफ गिरा था और उसके पायलट ने इजेक्ट किया था। उसका नाम था निकिचीता। और उसको भी पाकिस्तान ने पकड़ लिया था। अभिनंदन को एक मर्तबा पहले भी हम चाय पिला चुके 1999 में। 1999 वेरी गुड। पे गोला नहीं गिरना चाहिए। अच्छा। क्योंकि ये एक मस्जिद है। जंग में भी अखलाकियात का दामन थामा जा सकता है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मेजर शहजाद नैयर साहब। शहजाद साहब जो हैं, ये कारगिल की जंग में ये खुद मौजूद थे। ये कहते हैं कि मैं इतना आगे चला गया कि मुझे कारगिल का पूरा शहर वहाँ से दिखाई दे रहा था। कारगिल जंग के इंतहाई अहम वो पॉइंट्स जो आज तक कभी डिस्कस नहीं हुए, शहजाद नैयर साहब जानते हैं। सर काइंडली बताइएगा हमारी ऑडियंस को। अच्छा, कारगिल की जंग पे निस्बतन कम बात होती है और मैं सिर्फ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस बताऊंगा। मतलब उन जगहों पर पहुंचने के लिए जहां हमने चौकियां कायम की, बसा औकात 3-3 दिन का पैदल सफ़र करना पड़ता था पहाड़ों के ऊपर, बर्फानी रास्तों। ओके। और इसी तरीके से 3 दिन का सफ़र करके जिस चौकी पर मैं पहुंचा, वहाँ से कारगिल शहर अगरचे कुछ दूर था लेकिन वाज़ेह नज़र आता था। आप अकेले थे? नहीं, जाहिर है मेरे पास पूरी टीम पूरी थी। एक हम उसे कितने पार्टी, लोग थे? अपने लफ्जों में उसे हम पार्टी बोलते हैं। पार्टी में कितने लोग थे सर? जब मैंने सफ़र किया था हम 11 लोग थे। ऑफिसर मैं ही था। बाकी जो थे वो मैं, क्योंकि आर्टिलरी से मेरा ताल्लुक है और आर्टिलरी में एक होता है एक खास शख्स होता है, उसे दीदबान कहते हैं, ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर का ये काम होता है कि वो टारगेट एरिया के करीब तर जाए और अपने लिए एक ऐसी जगह सिलेक्ट करे जहां से उसे टारगेट एरिया वाज़ेह नजर आता। अच्छा। एरिया के अंदर अब वो अपने पिन पॉइंट टारगेट्स को चुनता है, उन्हें नक्शे के ऊपर मार्क करके फिर अपनी तोपों से गोलाबारी करवाता है दुरुस्त और उस गोलाबारी को करेक्ट भी करता है। ये मेरा काम था कारगिल जंग। अच्छा। अब कारगिल सिटी जो था उसमें मेरे सामने उनके दूरदर्शन की इमारत थी जो वाज़ेह नज़र आती थी। इसके अलावा जो उनकी आकाशवाणी है, दूरदर्शन उनका टेलीविज़न है और आकाशवाणी उनका रेडियो है। इसके अलावा जो वहाँ कारगिल सिटी के अंदर कैंट है, उसका तकरीबन 90% हिस्सा मुझे दिखाई देता था। उनकी गाड़ियां पार्क करने की जगह, जिसे हम अपनी ज़बान में एमटी कहते हैं, मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट, वो मुझे वाज़ेह नज़र आती थी। तो कारगिल सिटी के ऊपर जो मिलिट्री टारगेट्स थे उस पर मैंने पूरी जंग के दौरान में गोलाबारी करवाई। अच्छा। और ये देखिए कि मैं जंग शुरू होने से पहले वहाँ गया और जंग ख़त्म होने के बाद आया। अच्छा। 4 जुलाई को जंग ख़त्म हुई थी 1999। मैं 20 अगस्त को नीचे आया था। 4 जुलाई को आप गए? नहीं, 4 जुलाई को जंग खत्म हुई। शुरू मई में हुई। ओके। मैं वहां गया था 5 मई को और वापस आया था 20 अगस्त को। जंग जो है वो तकरीबन 8-9 मई को शुरू हो गई थी, जो इक्का दुक्का स्टार्टअप हो गया था। और 4 जुलाई जो है वो अमेरिका का यौम आज़ादी होता है और उस वक्त गालिबन क्लिंटन थे सदर, बिल नवाज शरीफ साहब गए थे वहाँ पे, व्हाइट हाउस गए थे। उन्होंने 4 जुलाई को, जो उनका छुट्टी का दिन या एक कौमी दिन होता है, तो उस दिन फिर उनका आपस में मुआहदा हुआ था और जंग खत्म हुई थी। ओके। अच्छा, बात नाजरीन नहीं जानते होंगे कि अभिनंदन का वाकया हुआ। जी बिल्कुल। हाँ। तो जो कारगिल की जंग थी जो 1999 में हुई थी, उसमें भी पाकिस्तान की जो एयर डिफेंस है, जो जमीन पे होती है, उन्होंने भारत के तैयारे गिराए थे। अच्छा। मिग तैयारे गिराए थे। बिल्कुल ऐसे ही। उनमें से भी एक तैयारा पाकिस्तान की तरफ गिरा था और उसके पायलट ने इजेक्ट किया था। उसका नाम था निकिचीता। और उसको भी पाकिस्तान ने पकड़ लिया था और वहां से पकड़ के वो इस्लामाबाद लाए और फिर वापस किया। वो भी वापस किया। ये वाकया पहले भी हो चुका है। यानी कि अभिनंदन को एक मर्तबा पहले भी हम चाय पिला चुके 1999 में। 1999। वेरी गुड। मेरा जो था वहाँ, एक मैं बात सुनाना चाहता हूँ नाज़रीन के लिए कि
जब मैं अपनी पोस्ट का चार्ज ले रहा था तो मेरे से पहले जो ऑफिसर था वो उसकी जिम्मेदारी में शामिल है कि वो AOR, एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस AOR का मुझे तारुफ कराए। तो खैर उसने वो जो टारगेट एरिया थे सारे बता दिए, उनका तो मैं जिक्र नहीं करूँगा, लेकिन उसने कहा कि सर आप देखें, आपको फ़लाँ जगह एक चमकती हुई छत नज़र आ रही है टीन की। तो मैंने कहा जी बिल्कुल नज़र आ रही है। तो कहने लगा कि इस पे गोला नहीं गिरना चाहिए, अच्छा, क्योंकि ये एक मस्जिद है। ओह माय गॉड, अच्छा, यानी कि जो हमारी इन्फॉर्मेशंस थी वो इतनी एक्यूरेट थी। जी बिल्कुल, हमें एरिया का पता होता। तो मैंने कहा ठीक है जी, वो एरिया को मैंने मार्क कर लिया कि ये मस्जिद है। फिर कहता है इस मस्जिद से आप थोड़ा सा और दाएं देखें, थोड़ा पर एक झंडा लगा हुआ है सुर्ख रंग का और रेड सी इमारत है। मैंने कहा हाँ, इस पे भी नहीं गोला गिरना चाहिए, ये एक मंदिर है। अच्छा, वेरी गुड सर, क्या ये बात है हमारी अखलाक। ये पाकिस्तान आर्मी ये है। पाकिस्तान आर्मी है कि इबादत गाहों को नुकसान ना पहुंचे। अभी जो इंडिया ने अटैक किया वो तो किया ही मस्जिद, सारी मसाजिद बाबर नगर। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मेरा ख्याल है कि जंग में भी अखलाकियात का दामन थामा जा सकता है। मैंने वहाँ 4 माह जंग लड़ी और बेपनाह गोले फायर करवाए, लेकिन मिलिट्री टारगेट्स पे करवाए। वेरी गुड। उनकी जो चौकियां हैं, उनकी पोस्टें हैं, उनके जो कंटोनमेंट एरियाज हैं, उनकी जो मूवमेंट्स हैं मिलिट्री व्हीकल्स की, मैं दूरबीन में, मतलब ये मैं अपनी बात पूरी सच्चाई और दयानतदारी से, अब देखें कितने साल हो गए हैं इस बात को, लेकिन जो अगर ऑन द मूव कुछ गाड़ियां हैं तो मेरे पास ताकतवर दूरबीन थी, तो मैं पहले तयन करता था ये मिलिट्री व्हीकल्स हैं, ओके, और उसके बाद उन पर गोलाबारी करवा। मेरा ख्याल है कि हमें इस तरह की इंस्ट्रक्शंस थी, और इंस्ट्रक्शन ना भी हों तो ये हर इंसान का एक अंदर एक निज़ाम होता है जो ये देखता है कि भाई सिविलियन का क्या, सिविलियन कैजुअलिटीज़ जो है वो कम से कम कोलेटरल डैमेज एक इस्तिलाह है जो इस्तेमाल होती है कि जब आप मिलिट्री टारगेट्स को इंगेज कर रहे हैं, इस दौरान में अगर अनडिजायर्ड लॉसेस हो जाएं सिविलियन के, तो उसे बोलते हैं कोलेटरल डैमेज। तो दुनिया के जितने भी मिलिट्री रूल्स हैं या मिलिट्री मुआहदे हैं या रेगुलेशंस हैं, वो एक हद तक कोलेटरल डैमेज को कबूल करते हैं। क्योंकि आप जितने मर्जी अपने मिलिट्री प्लान्स को एहतियात से बनाएं, महारत से बनाएं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कोलेटरल डैमेज के इम्कानात रहते हैं। तो पाकिस्तान आर्मी की तरफ से और ख़ुद मेरे अपने ज़मीर की तरफ से ये बात थी कि सिविलियन पॉपुलेशन को, सिविलियन एरियाज़ को हर मुमकिना हद तक बचाकर अपने जो पिन पॉइंट मिलिट्री टारगेट्स हैं उनको हिट करना है। तो वहाँ मौसम बड़ा शदीद था। मई में जब मैं गया तो जो शुरू में जब जंग के आगाज़ में गोलाबारी में करवाता था, वो बाज़ औक़ात बर्फ़ पोश चोटियों पे गिरती जहाँ उनकी चौकियाँ बनी हुई थी। तो एक चौकी थी इंडिया की जो बिल्कुल यूँ समझ लें एक नोकदार पहाड़ था इस तरीके से, और उसके पीछे और ऊपर उनकी चौकी थी। अब बड़ी अजीब बात थी कि उस तक जो गोला लैंड करवाना बिल्कुल पिन पॉइंट चौकी के ऊपर थोड़ा दुश्वार था। पहाड़ी इलाकों में अंडुलेशंस होती हैं, ग्राउंड ऊंची नीची होती है, जो गोले का बिहेवियर है ज़मीन पर लैंड करने के बाद उसको जज करना और साइंटिफिकली ऑब्जर्व करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। उसके लिए फिर एक टर्मिनोलॉजी होती है क्रीपिंग टुवर्ड्स द टारगेट। हमारी तरफ एक स्लोप है, तो आपने एक गोला गिराया, फिर अगला थोड़ा उससे ऊपर, अगला फिर उससे ऊपर, उसे कहते हैं क्रीपिंग टुवर्ड्स द टारगेट। ओके, मैंने वो वाला मेथड इख्तियार किया, और जितने वो लोग उस वक्त चौकी पर मौजूद थे उन सब ने मुझे कहा कि इससे पहले किसी को वहाँ 2 साल हो गए थे, किसी को वहाँ 3 साल हो गए थे, किसी को वहाँ 1 साल हो गया, और जो फायर एक्सचेंज तो होता रहता था वहाँ। उन्होंने कहा इससे पहले हमने इस चौकी पर जो कि एक पहाड़ की नोकदार चोटी के ऊपर मौजूद थी, तो बहुत मुश्किल टारगेट था। तो वो क्रीपिंग टुवर्ड द टारगेट करके गोला फिर एक आगे फिर आगे, जब बिल्कुल ऊपर पहुंच गया तो फिर ज्यादा गोलों का ऑर्डर। पहले हम एक गोले से रेंजिंग करते हैं और फिर उसके बाद ज्यादा गोलों। तो वो एक मेरी आंखों के सामने का वाकया जो मेरे हाथों हुआ, तो मैंने सोचा कि आप तक पहुंचाया जाए। बड़ी बड़ी बहादुरी और सरफरोशी की दास्तानें हैं कारगिल की जंग में, ख़ास तौर पे वो लोग जो आगे गए और उन्होंने आर्जी चौकियां कायम की और बहादुरी से, फिर हमारे पास 2
निशाने हैदर जो हैं, कारगिल एक में। लालिक जान का और एक कर्नल शेर का, वो दोनों कारगिल की जंग के। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। तो नाज़रीन, हमारा मकसद था कि आपको जो है मेजर साहब की मौजूदगी से फ़ायदा उठाएं और आपको ये जो इंसिडेंट है ये दिखाएं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमें अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।